दोस्तों ये हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जिनका जो है इतिहास में वर्णन है। और फ्रेंड्स ये जो युद्ध हैं हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके टॉप 27 युद्ध। दोस्तों ये 27 युद्ध हैं। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि ये कब लड़े गए और किसके बीच लड़े गए, और इस युद्ध में जो है इन युद्धों में किस किस की विजय हुई। तो फ्रेंड्स हमारा पहला युद्ध है हाइडे स्पीच का युद्ध। फ्रेंड्स ये आपका 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। इसमें दोस्तों सिकंदर की विजय हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। फ्रेंड्स कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर लड़ाई की और युद्ध के भयावह रक्तपात को देखकर युद्ध न करने की कसम खाई। इसके बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, अर्थात कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने लड़ाई नहीं लड़ी। किसने? अशोक ने। दोस्तों नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई या सिंध का युद्ध। दोस्तों ये 1712 ईस्वी में लड़ा गया सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। इस युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। मतलब कहने का ये है फ्रेंड्स, इस युद्ध के बाद जो है अरब साम्राज्य का स्थापना या स्थापत्य जो है भारत में स्थापित हो गया था। दोस्तों नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों ये युद्ध आपका 1192 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ठीक है दोस्तों, और इस बार जो है आपका मोहम्मद गोरी इस युद्ध में विजयी रहा था। दोस्तों नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। ये आपका 1194 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। दोस्तों इसमें जो है इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1926 ईस्वी को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दोस्तों बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, जो आपका कब हुआ था। दोस्तों ये गलती लिखा गया इसके अंदर, 1926 नहीं, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड्स ये हुआ था 1526 में। दोस्तों कब हुआ था, सॉरी ये गलत टाइप लिखा गया मुझसे, 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी को लड़ा गया था और इसमें दोस्तों अकबर विजयी रहा था। और फ्रेंड्स हेमू का नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। दोस्तों नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ा गया था। और फ्रेंड्स इसमें जो है आपका अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। दोस्तों नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी। दोस्तों ये बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों नेक्स्ट है 11वां घाघरा का युद्ध। दोस्तों ये 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। दोस्तों नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 जून 1539 ईस्वी के बीच हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था और इसमें जो है आपका शेर शाह विजयी रहा था। दोस्तों नेक्स्ट है कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है आपका 1540 में हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। और फ्रेंड्स इस युद्ध के बाद जो है शेर शाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध
23 जनवरी 1565 ईस्वी को दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। और तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। दोस्तों नेक्स्ट है आपका 15, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और दोस्तों इसमें आपका अकबर विजयी रहा था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ आपका एक फैक्ट है, जब ये युद्ध हुआ था प्लासी का अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, तो दोस्तों सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? मीर कासिम। उसका नाम था मीर कासिम। और फ्रेंड्स मीर कासिम ने जो है इसके साथ में धोखा किया था, वो अंग्रेज़ों के साथ जो है मिल गया था। और इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को शिकस्त का सामना करना पड़ा था बिना युद्ध किए। दोस्तों अगर ये युद्ध जो है ईमानदारी से होता तो भारत हमारा जो है गुलाम नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी इस युद्ध के बाद। दोस्तों नेक्स्ट है 17, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। दोस्तों ये युद्ध हुआ था आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। दोस्तों नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो है आपका अंग्रेजों की विजय हुई थी। और फ्रेंड्स वांडीवास में जो आपका युद्ध हुआ था ये वाला, इसमें भी आपके अंग्रेज जो है वो फ्रेंड्स विजयी रहे थे। कब हुआ था ये? 1760 में। फ्रांसीसियों को उन्होंने जो है शिकस्त दी थी। दोस्तों नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ था आपका 1767 और से लेकर 1769 ईस्वी तक। दोस्तों ये युद्ध हुआ था आपका, जितने भी आपके ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, फ्रेंड्स ये हैदर अली ने लड़ा था आपका पहला, और बाकी जो है इसके पुत्र था टीपू सुल्तान, उसने जो है आगे वाले युद्धों में अपना नेतृत्व किया था। दोस्तों हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच जो है मद्रास संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस युद्ध में जो है समझौता हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान जो उसका बेटा था उसने युद्ध का नेतृत्व किया था और मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों यहाँ भी क्या हुआ था? इसका समझौता हुआ था, हार जीत का फैसला नहीं हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था 1792 ईस्वी में। और दोस्तों श्रीरंगपट्टनम संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, या जो मैं अपने चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ अगर वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो फ्रेंड्स इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास फ्रेंड्स इसको शेयर करें। दोस्तों आगे है हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और इसमें जो है आपके अंग्रेज विजयी रहे थे और मैसूर शक्ति का जो है वो पतन हो गया था। दोस्तों नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। तो दोस्तों इसमें जो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में 1600 ईस्वी में आई थी, उसकी क्या रही थी फ्रेंड्स? विजय हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्तों चीन ने जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर जो युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था, तो चीनी सेना का भारत ने अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को भी छोड़ना पड़ा था। मतलब कहने का ये है, जब ये युद्ध हुआ था तो भारत ने अपनी जो है कुछ अरुणाचल प्रदेश की कुछ सीमाओं को जो है वो चीन को देना पड़ा था। दोस्तों नेक्स्ट है भारत पाक। दोस्तों नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा भारत पाक युद्ध। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1965 ईस्वी में और इसमें जो है आपका भारत
विजयी रहा था। और युद्ध विराम के बाद 1965 में फ्रेंड्स हमारा युद्ध था, और जब युद्ध विराम हुआ तो 1966 में जो हमारे फ्रेंड्स उस समय पर प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान में शांति समझौता करने के लिए सोवियत संघ में शामिल उज्बेकिस्तान में ताशकंद शहर गए थे। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये वहाँ पर समझौता हुआ था। और दोस्तों इसी समझौते में जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध 1971। दोस्तों भारत का पाक के साथ में जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ में एक युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और जो इसके पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या है पढ़ते हैं। इस युद्ध के बाद शिमला में एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये जो डेट है ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि भारत पाक 1971 युद्ध के बाद शिमला में जो समझौता हुआ था वह किस तिथि को हुआ था। दोस्तों वो आपकी तिथि थी 3 जुलाई 1972, और जिसमें पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया था और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था दोस्तों 3 जुलाई 1972 को, और 26 मार्च 1971 को जो है दोस्तों बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने फ्रेंड्स 26 आपके युद्ध थे ये 26। और दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको लगा हो कि हाँ इसमें जो है आपका ये कंटेंट था, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इसको आप सब्सक्राइब